हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक जीडीएस एबीपीएम या फिर डाक सेवक की जो सैलरी है वो जो है कितना है। मार्च 2024 की सैलरी और नवंबर 2024 की सैलरी में कितना डिफरेंस आया हुआ है, दोनों की मैं सैलरी स्लिप आपको अभी जो है दिखाने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो है मेरे इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें आपको मन में जो भी कन्फ्यूजन है सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैं लेटेस्ट की सैलरी स्लिप पहले दिखाऊंगा। ये जो है नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने देख सकते हो। एक एबीपीएम की सैलरी स्लिप है जो कि मेरे बीओ में खुद काम करते हैं, उनकी सैलरी स्लिप है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे टीआरसीए अगर इनका देखोगे तो यहाँ पे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जिसे हम लोग बेसिक पे कहते हैं या फिर मूल वेतन कहते हैं, तो 11,260 रुपया इनके जो है 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो 2024 चल रहा है, 5 साल इनको जो है इस विभाग पे काम करते हो गया है। तो 5 साल में देख सकते हो आप लोग 11,260 रुपया इनका बेसिक या फिर टीआरसीए हो गया है। ठीक है। डियरनेस अलाउंस की अगर हम लोग बात करेंगे डीए की, तो 5,968 रुपया इनका जो है डीए है इस समय का वर्तमान में। उसके बाद साइकिल मेंटेनेंस, देखिए ये जो डीए आया हुआ है ये जो है 53% डीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। डीएनएस अलाउंस की अगर हम लोग बात करेंगे 180 रुपये, सॉरी साइकिल अलाउंस की बात करेंगे तो 180 रुपये इनको जो है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के लिए मिलता है, क्योंकि ये एक एबीपीएम है। फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे तो 25 रुपया फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज मिल रहा है। एरियर की बात करेंगे तो 1341 रुपया यहाँ पे एरियर इनको मिला गया, क्योंकि आपको पता है कि 50% डीए से बढ़कर यहाँ पे 53% डीए हुआ है, 3% का इंक्रीमेंट लगा है और 4 महीने का यहाँ पे डीए का एरियर मिला हुआ है। तो 1341 रुपये इनका एरियर मिला है। तो टोटल अगर आप लोग जोड़ोगे यहाँ पे 18,778 रुपया यहाँ पे जो है इनका टोटल बन रहा है। डिडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो एफडीबीएस का 300 रुपया का डिडक्शन होता है। पीएलआई का 1979 रुपया इनका जो है पीएलआई कटता है। ईडीजीआईएस की बात करेंगे तो 50 रुपया ईडीजीआईएस का कटता है। अगर इंटर डिपार्टमेंटल यूनियन की बात करेंगे जिसका 30 रुपया इनका इंटर डिपार्टमेंटल यूनियन का कटता है। उसके बाद CWF जीडीएस का 180 रुपया कटा हुआ है। देखिए ये CWF जीडीएस का सभी डिवीजन में नहीं कटा हुआ है, कुछ ही डिवीजन में कटा है। इसका एक्चुअली बता देता हूँ कि अभी तक इसमें तो है साल में 240 रुपया यहाँ पे जो है कटना था, लेकिन उसको बढ़ाकर 480 रुपया कर दिया गया है। अब जो है 480 रुपया 1 साल में मार्च की सैलरी में आपसे काटा जाएगा। जिनका भी नहीं कटा था उनका जो है यहाँ पे 180 रुपया काट लिया गया। ठीक है। तो 480 यहाँ पे पूरा करने के लिए इन्होंने 180 रुपया यहाँ पे काटा हुआ है, बाकी और भी कटेगा अभी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2539 रुपया इनका टोटल डिडक्शन होता है। 18,778 में से 2539 रुपया अगर आप लोग घटा दोगे तो इनकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। आप लोग जो है यहाँ पे माइनस कर देना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक अभी जो है नवंबर 2024 में इनकी सैलरी जो है कितना बन रही है। एक एबीपीएम है जो कि लगभग 5 साल हो गया है उनको काम करते हुए। अगर इन्हीं की जो है सैलरी की बात करेंगे, इन्हीं की जो सैलरी स्लिप है ये जो है अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप है। ये मेरे खुद के एबीपीएम है जो कि मेरे बीओ में काम करते हैं। जगदम्बा प्रसाद नाम है इनका, बिशनापुर बीओ, आपको पता होगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 साल इनको हो गया है। 1 का मतलब होता है लेवल 1, 01 का मतलब लेवल 1 और 05 का मतलब है कि इनको 5 साल कंप्लीट हो गया है एज एबीपीएम में। यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर देखिए 5 साल बाद 11,260 रुपया इनका यहाँ पे हो गया है इनका मूल वेतन। उसके बाद 5,630 लिए, हालांकि मार्च की सैलरी स्लिप है, सॉरी अप्रैल की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे अप्रैल की सैलरी स्लिप आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 5,630 रुपया इनका जो है डीए बन रहा है। ठीक है। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 180 रुपया इनको जो है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के लिए मिलता है। फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया और एरियर इनको जो है एक दिन का, हालांकि एरियर मिला था 450 रुपया इनको एरियर के रूप में दिया गया था। एसटीबीएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे 300 रुपया, पीएलआई 1979 रुपया, ईडीजीआईएस का
480 रुपया इनका जो है देख सकते हो आप लोग जो है अप्रैल की सैलरी में 480 रुपया इनका कटा था, लेकिन भाई यहाँ पर भी यहाँ पे इनकी जो है सैलरी से 180 रुपया काट लिया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया ये कितना कैसे काट रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने हालांकि पता किया था डिवीजन में, तो उन्होंने बोला है कि जिनका 480 रुपया नहीं कटा है उनका जो है यहाँ पे 180 रुपया काटा गया है, लेकिन इनका 480 रुपया पहले से ही कटा था, फिर भी यहाँ पे काट लिया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 180 रुपया। पता नहीं भाई किस चीज़ का क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर हम लोग देखिए ये मेरा अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप है, आप लोगों के सामने देख सकते हो मेरी खुद की सैलरी स्लिप है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर बिशनापुर पीओ 12,000 रुपया मेरा टीआरसीए है। 6,000 यहाँ पे 50% डीए उस समय लग गया था अप्रैल 2024 की सैलरी में, तो यहाँ पे 6,000 रुपया डीए हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 250 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के लिए मिलता है, 18,250 ये हो जाएगा। पीएलआई मेरा 1751 रुपया उस समय कट रहा था और सैलरी से, लेकिन बाद में मैंने इसको अपनी सैलरी से हटवा दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1751 रुपया, ईडीजीआईएस का 50 रुपया, सीडब्ल्यूएफ जीडीएस का 240 रुपया, 2,041 रुपया टोटल डिडक्शन मेरा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो 16,209 रुपया इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिली हुई है कटने कुटने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग एक एबीपीएम है जो कि काफ़ी पुराने हैं, लगभग उनको जो है यहाँ पे उनके देखिए ये पहले एबीपीएम थे ये पे लेवल 1 के एबीपीएम थे। उसके बाद इन्होंने जो है लगभग 11-12 साल पहले इनका जो है प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन नहीं इनका जो है लेवल 2 के एबीपीएम में जो है इनका जो है प्रमोशन हो गया था, तो लगभग 11-12 साल पहले इनका हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल टू के एबीपीएम है और यहाँ पे 11 साल इनका जो है कंप्लीट हो चुका है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर राम सूरत मेरे बगल के ही हैं यहाँ पे। तो 16,190 रुपया इनका जो है यहाँ पे देख सकते हो 16,190 रुपया इनका टीआरसीए हो गया है। डियरनेस अलाउंस की बात करेंगे तो 8,095 रुपया इनका डियरनेस अलाउंस है। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपया, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया, कंबाइंड ड्यूटी हालांकि ये जो है सिंगल हैंडेड में है तो 1,950 रुपया यहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो टोटल अगर देखो तो 26,440 रुपया इनका टोटल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एफटीबीएस 300 कटता है, पीएलआई का 5,286 रुपया इनका पीएलआई कट रहा है, ईडीजीआईएस 50 रुपया, सीडब्ल्यूएफ जीडीएस 480 रुपया। ठीक है, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंटल का 30 रुपया। तो टोटल अगर आप लोग इनका देखो तो 20,294 रुपया यहाँ पे इतना कटने के बावजूद 6,000 लगभग कटने के बावजूद 20,294 रुपया इनका जो है इन हैंड सैलरी इस समय मिल रही है। ये काफ़ी पुराने हैं, इनको जो है काफ़ी दिन पहले मतलब बहुत पुराने एबीपीएम है। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको लोगों को अब देखिए यहाँ पे मार्च 2024 की सैलरी स्लिप एक और है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की है। देखिए चाहे आप लोग एबीपीएम कहिए या फिर डाक सेवक कहिए, दोनों एक ही पद होता है। ठीक है, दोनों का सैलरी सिर्फ एक ही होता है। टीआरसीए 16,190 रुपया इनका टीआरसीए बन रहा है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखे होंगे तो लगभग मुझे लगता है इतना ही है। हाँ देखिए इनकी सैलरी और ये जो है अप्रैल 2024 की सैलरी है और ये जो है मार्च 2024 की सैलरी है। तो देख सकते हो आप लोग 16,190 रुपया इनका टीआरसीए है, 7,447 रुपया डियरनेस अलाउंस है। उसके बाद यहाँ पे 2,000 रुपया साइकिल अलाउंस इनको जो है मिल रहा है। उसके बाद फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 25,662 रुपया इनका जो है इन हैंड सैलरी बन रहा है, जिसमें से 300 रुपया डिडक्शन होता है। उसके बाद ऑडिट ऑफिस रिकॉर्ड्स का जो है 437 रुपया, स्टार डिपार्टमेंटल का 10 रुपया, उसके बाद सीडब्ल्यूएफ जीडीएस का 240 रुपया, टोटल 987 रुपया इनका, प्लस जो है प्रोफेशनल टैक्स 130 रुपया यहाँ पे करता है। तो 24,545 रुपया इनका इन हैंड सैलरी बन रही है। तो लगभग मैंने बहुत सारी सैलरी स्लिप आपको दिखा दिया, बीपीएम का भी दिखा दिया, एबीपीएम का भी दिखा दिया है। तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि एक एबीपीएम पद पर, डाक सेवक पद पर या फिर बीपीएम पद पर अगर हम लोग सिलेक्ट होंगे तो हमको जो है कितना सैलरी मिलेगी प्रेजेंट टाइम पर, और हमारे आने वाले भविष्य में कितना सैलरी आपको मिलने वाली है, सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।